कभी सोचो, जब इंसान ने ना भाषा सीखी थी, ना लिखना, ना बोलना, बस जंगली धरती, पत्थरों की आवाज और जिंदा रहने की जद्दोजहद। यही था पुरापाषाण काल, मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन अध्याय, जहां से इतिहास की कहानी शुरू हुई। पुरापाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज, वो युग जब इंसान ने पहली बार पत्थर को औजार बनाया, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। छोटे छोटे हाथों से नुकीले पत्थरों को तराश कर उसने बनाया। हथियार, उम्मीद और जीने का सहारा, यही वह दौर था जब गुफाओं की दीवारें इंसान की डायरी बनी, जहां उसने अपने डर, अपनी लड़ाई और अपनी दुनिया को पत्थरों पर उकेरा। महिलाओं की छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, हाथी दांत और हड्डियों की नक्काशी, सब बताते हैं इंसान अब सिर्फ जीव नहीं था, वो कलाकार बन रहा था। भारत में पुरापाषाण युग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, लगभग 6 लाख से 1,50,000 ईसा पूर्व। दूसरा, 1,50,000 से 35,000 ईसा पूर्व। और तीसरा, 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। यह वही समय था जब धरती पर हिमयुग फैला हुआ था, बर्फ के नीचे जिंदगी ठहरी हुई थी, पर इंसान अब भी जिंदा रहने की राह खोज रहा था। भारत में इस काल का सबसे पुराना स्थल बोरी, महाराष्ट्र है। यहीं से हमें मिला संकेत कि इंसान यहां भी पत्थर के औजार बनाने लगा था। उस दौर में 2 प्रमुख परंपराएं थीं, सुआनियन परंपरा और अचुलियन परंपरा। एक में साधारण काटने वाले औजार और दूसरी में तेज धार वाले हैंडैक्स और क्लीवर। ये औजार केवल पत्थर नहीं थे, ये थे इंसान की बुद्धि के पहले निशान। इन औजारों से वो काटता, खुरचता, खुदाई करता, जानवरों की खाल उतारता और जीने की कोशिश करता। पंजाब की सोहन नदी घाटी, कश्मीर, थार रेगिस्तान, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, डीडवाना, राजस्थान, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश और भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं, सब गवाह हैं उस युग के। सोचो, ठंडी हवाओं में, बर्फ की धरती पर इंसान ने बिना घर, बिना आग, सिर्फ हिम्मत के सहारे जीना सीखा। वो छोटे जानवरों का शिकार करता, मछलियां पकड़ता, फल और जड़ें खोजता, और हर बार जब सूरज निकलता, वो एक नई उम्मीद लेकर उठता। यही था निम्न पुरापाषाण युग, जहां इंसान ने पहली बार प्रकृति से लड़ा नहीं, बल्कि उसे समझना शुरू किया। यह वह पल था जब पत्थर से सभ्यता की नींव रखी गई और इतिहास की किताब में पहली बार इंसान ने अपना नाम लिखा, प्राचीन मानव। यही है पुरापाषाण काल, मानव इतिहास का वो पहला अध्याय जहां से शुरू हुई हमारी सभ्यता की कहानी।